ईश्वराय नमः। आदरणीय माताएं, उपस्थित धर्म बंधुओं, आप सभी लोग बहुत दूर से आते हैं और यहाँ आकर जो आप लोगों का सहयोग, योगदान, श्रम, शक्ति यहाँ आप लोग आकर लगाते हैं, देते हैं। कोई सफाई में, कोई साज सज्जा में, कोई अन्नपूर्णा में, कोई खिलाने पिलाने में, कोई न कोई किसी रूप में आप लोगों का जो सहयोग मिलता है, उसके लिए हमारे यहाँ आशीर्वचन नहीं होता है, क्योंकि पारिवारिक गोष्ठी है। इसके लिए हम आप लोगों के कृतज्ञ हैं कि आप लोगों की श्रम शक्ति और आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों का उत्साह आप में भी होता है, हम लोगों को भी उत्साह मिलता है। और इससे हमारे जो प्रेरणाएं मिलती हैं यहाँ आने से, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए हम वह आशीर्वचन नहीं, इस पारिवारिक गोष्ठी है, आप लोगों के कृतज्ञ हैं। यही हमारी अघोर ग्रंथावली भी कहती है। तो बंधुओं, हमें जो सुनने को मिलता है बार बार इन कार्यक्रमों के माध्यम से कि हमें करना क्या है। हमें सबसे प्रथम, जो अभी पांडे जी भी इंगित कर रहे थे, हमें अपने आप के अनुकूल होना है। और अपने आप के अनुकूल होने के बाद ही हम किसी के अनुकूल हो सकते हैं, किसी को अपने अनुकूल कर सकते हैं। और जब अपने अनुकूल होंगे तो हम जितने भी गलत कृत्य हैं, गलत कार्य हैं, गलत हमारी सोच है, विचार है, इच्छाएं हैं, वह तभी समाप्त होंगी जब हम अपने आप के, अपने आप है क्या, हमारा वह प्राण, हमारी वह आत्मा जो हम में बस रही है, उसी के अनुकूल होने पे सब अच्छाइयाँ धीरे धीरे हम में प्रकट होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि कई साधु वेश में या कई गृहस्थ भी जो साधु पथ पे हैं, वह भी साधु हैं। और किस मार्ग पे हम लोग चलना चाहते हैं। एक मार्ग है जिसमें हम लोग पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, अपने समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उन सिद्धियों के लिए, उन सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। एक तो यह हमारी पूजा पाठ उपासना का एक ही अंग है। और दूसरा है कि हमें उस मुक्ति की ओर, उस आत्मा की जो हमारा पुनर्जन्म पुनः ना हो, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि इस आवागमन से, इस दुख से हमें छुटकारा मिले और हम जीवन मुक्त हों। हम उस पद को प्राप्त करें जो सर्वोच्च पद है, जैसा सफल योनि में भी हम सभी ने सुना। तो यह दो चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग पूजा पाठ या संत महात्माओं के यहाँ मंदिरों में कहीं भी जाते आते हैं। और वह सब तभी मिलती है जब हम में अच्छाइयाँ होंगी, अच्छे विचार होंगे। हम लोग जब भी बैठते हैं एक साथ, कम से कम जिन आश्रमों में आते हैं, कार्यक्रमों में आते हैं, तो हम लोग वो अनर्गल वार्तालाप न करें। हम लोग यही वार्तालाप करें कि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज कैसे उन्नति करेगा, हमारा परिवार, जो हमारी जो पारिवारिक गोष्ठी है, उसमें अपने परिवार के लिए कैसे, उनके अच्छाई के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और उस ईश्वर के प्रति हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, उन संत महात्माओं महापुरुषों के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, तभी यह सब होगा। लेकिन हम लोग में बहुत भटकाव है, बहुत माया के चक्र में हम लोग पड़े हुए हैं। तो हम लोग यही मांगने आते हैं कि हम ठीक हो जाएं, हमारा रोग ठीक हो जाए, फलाना दुख हमारा हर लिया जाए। लेकिन ये जीवन है, इसमें दुख तो है ही, और सुख तो बहुत कम है। और सुख उसी को है जो संत महात्माओं के यहाँ
उनके जो पद चिन्ह है उस पे चलते हैं, उन्हीं को हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि वो ये जानते हैं कि ये संसार नश्वर है, इसमें कोई रहता नहीं है। कोई अपनी आयु पूर्ण करके आता है, कोई आधे में चला जाता है, कोई बहुत थोड़ी उम्र पाता है। जाना सबको है, ये सब हम लोग जानते हैं, और ये सुनिश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। लेकिन हम लोग ऐसे स्थानों पर आकर भी उस ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे तो हमें दुख होगा ही। किसी को रहना नहीं है, जिसका जितना समय है उतना ही इस पृथ्वी पर मिलता है, उसी में हम लोग कुछ भी अच्छा खराब जो भी करना होता है इसी बीच में हमें करना है। यदि हमें अपना सबका उत्थान चाहिए तो यही पथ हमको अंगीकार करना होगा, इन्हीं पथ पे चलना होगा। नहीं तो यदि हम लोग सोचे कि हम लोग के पास ऐश्वर्य हो, धन दौलत हो, सब कुछ हो, हमारे पास वो व्यवस्था हो, तो वो देख रहे हैं, मैं बहुत से लोगों को देख भी रहा हूँ जो धनी है, बहुत से क्या अधिकांश वह भी सुखी नहीं है, वह भी आनंदित नहीं है। लेकिन वह एक क्षीण वस्त्र में एक साधु है, पुरुष है, जिसको यहाँ आने से वो ज्ञान मिला है, चाहे वो गृहस्थ हो, जिसने इस सब बातों को गहराई से चिंतन किया है, मनन किया है, उसको जान रहे हैं, तो उनको भी दुख नहीं होता। वो भी जान रहे हैं कि ये संसार है, जिसका जितना समय है उस समय वो चला ही जाता है, जिसका जितना भोग है भोगना है वो भोगता ही है, क्योंकि भोग किसी से नहीं जाता नहीं है, जाएगा तो कोई ना कोई उसका असर किसी पे तो होगा, उसको भोगना ही पड़ता है। तो ऐसा हम लोग जान रहे हैं, जान के भी यदि हम लोग इस तरह के कृत्य कार्य कर्म करते हैं तो हमें उसको भी स्वीकार करना चाहिए जो हम पे आ रहा है। तरह तरह की आपदाएं, विपदाएं, दुख कष्ट आ रहा है, तो हम लोग वैसा ही चिंतन मनन कर्म कर रहे हैं तभी आ रहा है। और जो हमारे भोग है वो तो होगा ही, उसको तो भोगना ही होगा, नहीं तो किसी को भोगना ही होगा। क्योंकि ऐसे बहुत से संत महात्मा भी हुए हैं, जैसे बनारस के पास भी हुए हैं, एक अंग्रेज वाइसरॉय कोई आए थे, उनसे बारे में सुने थे दर्शन करने, तो उनको वो बीमारी थी कंपन की। तो जब वो आए कि सोचे कि अच्छा नहीं लगेगा इनसे मिलेंगे इस अवस्था में, तो एक अपना जो बीमारी थी धुजने वाली, उसको बोला एक डब्बा था उसमें डाल दी। अब वो आए, उनसे वार्तालाप करने लगे, उनके बीमारी उसमें चली गई, तो उसका बार बार ध्यान जा रहा था उस डब्बे की तरफ, ये अपने से कैसे नाच रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये है ऐसा ही है, हमारे देश है, बहुत से यहाँ पे संत महात्मा होते हैं, आप नहीं समझ पाइएगा अभी। तो अपना वो गए, बड़ा विस्मय में थे कि ये हो क्या रहा है। तो फिर उसके जाने के बाद फिर उन्होंने अपना ले लिया। तो जो भी हमारे भोग हैं, चाहे मानव कृत हो, जैसे अभी आपके श्रीवास्तव जी ने कहा कि हमारे अन्न जल भोजन वातावरण सब दूषित कर रखा है, इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे अगुआ लोग हैं, हमारे को जो चला रहे हैं वह लोग हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कानून भी बना हो, लेकिन हमारा जो लोभ है, लालच है, जो हम कमाना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को कई बार कहा है कि जैसे हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, फूल यदि चोरी से तोड़ते हैं तो चोरी करके वह जहर हम आपकी पुड़िया है हमारे हाथों में, वो पुष्प हम अपने इष्ट को देवता को चढ़ाने जा रहे हैं, वो जहर। लेकिन इस समझ हमको है नहीं, हम कर रहे हैं। तो बंधु, ऐसे ही हम लोग मिलावट भी कर रहे हैं कि हमको बहुत धन संपत्ति मिलेगा, उससे हम बहुत सुखी होंगे। तो देख लीजिए आज के समाज में आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। बहुत से कोर्ट में केस भी चल रहे हैं, परिवार के भी चल रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, और जो इस तरह से कमा के उस धन को, उस जहर को रख रहे हैं, उनके परिवार वालों की हालत देख लीजिए।
कोई अपने माँ बाप को प्रताड़ित कर रहा है या माँ बाप अपने परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल आने वाली पीढ़ी कर रही है, उनको जो हम खिला पिला रहे हैं, दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत सा धन वैभव होगा तो हम सुखी होंगे। जब वो बुढ़ापे में सक्षम नहीं रहते हैं तो उनको लात मार के निकाल भी देते हैं, उनको ओल्ड एज होम में भी डाल देते हैं, बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है कि ये बूढ़ा कब जल्दी मर जाए। हालांकि उसने उनके लिए सब कुछ किया है, चोरी डकैती जो भी करना था, देशद्रोह सब कुछ किया। तो ऐसे चीजों से ऐसा ही होता है, ऐसे ही फल, ऐसे ही कर्म हमको भोगना होता है, कर्म के फल को। तो मैं आप लोगों को इसके डरा नहीं रहा हूँ, इस अवगत करा रहा हूँ जो हमारे संत महात्मा, हमारे महापुरुष ग्रंथावली में लिखा हुआ है कि हमें अपना जीवन अपने के अनुकूल होकर उस आत्मा के उस प्राणों में अपने आप को रहते हुए हम कमजोर नहीं होंगे। उससे हमको और बल मिलेगा, पौरुष मिलेगा, निर्भयता मिलेगी और जिससे हम अपने समाज और राष्ट्र के रक्षण के लिए भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उस समय हम लोग को ज्ञान होगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे शरीर को भले मार देगा लेकिन हमको कुछ नहीं कर सकता, हमको छू तक नहीं सकता। और देख रहे हैं आज समाज में धर्मांधी लोग मजहब के नाम पे कितना खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, कत्ले आम कर रहे हैं। उनको वैसा ही सिखाया जा रहा है, लेकिन उन मूर्खों को ही ज्ञान नहीं है कि जो हम करेंगे वही हमें भोगना होगा। मूर्ख बना के लोगों को मरवाया जा रहा है, कटवाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, भिड़ाया जा रहा है। हमारे नेताएं भी हमारे अलग अलग जाति में, मजहब में बांट बूट के उसको एकदम वो कर दिए हैं। हमारे इस देश में रहना मुश्किल कर दिए हैं। हमारा समाज कितना विकृत हो गया है। आज देख रहे हैं किसी को कुछ कहिए तो वो कुछ करता है। बोलिए कि आप फलाने को ये फलाना चीज संवाद दे दीजिए तो उसको ना दे के किसी और को दे देता है। आप कहिए भैया दर्द हो रहा है, अंगुली में अंगुली दबा दीजिए तो अंगूठा दबाने लगता है। तो कुछ न कुछ ये देख रहा हूँ मैं, सब जगह ऐसा हो रहा है। केवल आपके परिवार में नहीं, हम यहाँ भी देखते हैं, अनुभव करते हैं उस चीज को कि लोगों से कुछ कहिए समझ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। एक बड़ा विचित्र सा वातावरण हो गया है। इसका निराकरण वही है कि जो बता रहे थे अभी हमारे पूर्व वक्ता कि हम लोग मंत्र जाप भी करें अपना, जिससे हमारी नस नाड़ियों की शुद्धता हो और हम स्थिर रहें। थोड़ा ध्यान धारणा करें, चाहे योगासन करें, जो भी करें जिससे हमें स्थिरता आए। और जब हमें स्थिरता आएगी तो हमें ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आने लगेगी, हम उसको अपने अंदर बहुत आसानी से प्रवेश करा सकते हैं। तो बंधुओं, इस लघु गोष्ठी में मैं और इतना बहुत अधिक नहीं बोलना चाहता। हम लोग थोड़ा सुने, थोड़ा समझे, थोड़ा जाने, जिसके अनुकूल है आप लोग उसको ग्रहण करें, नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सब में बैठी प्राणमयी भगवती को प्रणाम करता हूँ। जय मां सर्वेश्वरी। आइए प्रार्थना हम लोग स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम 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 स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा
स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम 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 स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम